बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज आपके दांतों की सेहत के हवाले से मैं आपको मुफीद मालूमात देना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। दांतों में अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, और दांतों में उसके कैरीज में उसके प्रॉब्लम में होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन मेडिसिन कौन कौन सी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका बेहतरीन हल क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अक्सर दांतों में कीड़ा लग जाता है, बच्चों की तकलीफ होती है या बड़ों के। बच्चों के तो अक्सर जो दूध के दांत होते हैं, जो बच्चों के दूध के दांतों में जो ये यहाँ के प्रीमोलर्स दांत होते हैं, वो सबसे पहला यह पर बच्चों की कैविटीज लग जाती है, क्योंकि बच्चों के जो खाने के दांत शुरू होते हैं उसे हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उसे हम अपर ABCDE करके हम इस तरह से लेते हैं, और ये A से E तक ऊपर नीचे और फिर दाएं बाएं दोनों तरफ ये A से E तक के दांत होते हैं। ई का जो दांत होता है वो आखिरी दांत, वो अक्सर 4-5 साल तक की उम्र में डेवलप हो चुका होता है। तो इसमें अक्सर यहाँ पर जो बच्चों के डी दांत होते हैं, यानी ABCD में जाकर के ज़्यादातर डी और ई में ज़्यादातर कैविटीज़ लगती हैं बच्चों को। अक्सर बच्चे मीठा खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, लाजिम बात है उससे बच्चों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें अक्सर बच्चों को तकलीफ हो जाती है। याद रखिए कि दूध के दांत जो पल्प दांत होते हैं बच्चों में, अक्सर ज़्यादातर लोग डेंटिस्ट के पास जाकर इसको निकलवाने की ज़िद करते हैं कि जिसको आप निकाल दें। तो उसको निकालना बारकेफ, अगर उसमें स्वेलिंग हो गई, तकलीफ है, कोई हल दूसरा नहीं है, यानी आराम नहीं आ रहा, तो उसको निकलवा देना तो ठीक है, यानी आप रिमूव कर दें। लेकिन इसको रिमूव करना बेहतर नहीं है, इसको रिमूव नहीं किया जाता, बल्कि ये मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाता है। तो आपको जो डेंटिस्ट जो मेडिसिन लिख कर देता है, उससे वो बच्चे के दांत की जो तकलीफ वो ठीक हो जाती है, और दोबारा फिर वो उससे खाना पीना अपना वो रूटीन से जारी रखता है। याद रखिए कि बच्चों के दांत जो है उसमें जो इरप्शन उसे कहते हैं, यानी दांत निकलने का जो अरसा होता है, वो 9 साल से 8-9 साल से लेकर के, यानी पक्के दांत की बात कर रहा हूँ, जो पक्के दांत निकलते हैं 8-9 साल की उम्र से लेकर के 12 साल की उम्र तक पक्के मुकम्मल दांत निकल चुके होते हैं, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है। बहुत कम ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे 12 साल के एज के बाद से भी दूध के दांत रह जाते हैं। तो अगर दूध के दांत रह जाते हैं तो उसका फिर निकलवा देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो पक्के दांत आ रहे होते हैं आपके, जो क्राउन जिसे कहते हैं, तो उसके निकलने में फिर वो मसले मसाइल पैदा करते हैं। तो वो तो आपको जो डेंटिस्ट होता है वो आपको उस पर बेहतरीन मशवरा और गाइडेंस दे सकता है। आपको अगर दांत में तकलीफ है, आपके दांत में कैविटी लग गई है, तो इसमें याद रखिए कि इस कैविटीज में भी ग्रेड्स होते हैं, यानी ग्रेड 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसमें के ग्रेड्स होते हैं। तो याद रखिए कि जहां पर दांत के अंदर जो पल्प एरिया होता है, जहां पर नसें होती हैं दांत के अंदर, तो उसके करीब का एरिया जो डेंटिन कहलाता है, उसमें हसासियत आपको शुरू हो जाती है, यानी आपको ठंडा गर्म लगता है, दर्द होता है, अक्सर बाज़ औक़ात स्वेलिंग हो जाती है नीचे मसूड़े में। तो इसमें तो होम्योपैथिक बेहतरीन मेडिसिन है। आपको होम्योपैथिक की ऐसी बेहतरीन मेडिसिन मैं बता सकता हूँ कि आप अगर वो मेडिसिन रुई के ज़रिए से रखने की है और खाने की दवाइयाँ भी हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर दांत रेजा रेजा भी हो जाए तब भी उस पर दर्द नहीं आएगा, लेकिन ये आपको वक्ती तौर पे, यानी दर्द में रिलीफ हासिल करने के लिए करना है। इसके बाद फिर आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं और उससे मशवरा लें। याद रखें, बाज़ लोग कहते हैं कि जी दांत में कैविटी लग जाए तो इसका निकाल देना हल होता है। ऐसा नहीं है, दांत निकलवाया नहीं जाता, बल्कि दांत को बचाने के लिए बाकायदा तौर पे आजकल तो इलाज मुयस्सर है, और उसे इलाज को जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, RCT आम अल्फाज में कहा जाता है। उसमें दांत को बचाने के लिए उसमें से वो डेंटिस्ट जो है छेद करके और ऊपर से उसकी सफाई कर देते हैं अंदर से, फिर उस पर आपको ठंडा गर्म नहीं लगता। और याद रखिए कि आपका दांत अगर एक हद तक उसमें कैविटी लग चुकी है, ख़राब हो चुका है, तो RCT के साथ साथ उसके लिए कवर कैप ज़रूर बनवाइए, क्योंकि जब आप उसके लिए कैपिंग कर लेते हैं तो आने वाले 5 सालों तक वो महफूज हो जाता है, यानी वो दांत जो है टूटता नहीं है खाने के दौरान, और मजीद उसमें से फिलिंग जो है वो निकलती नहीं है। तो डेंटिस्ट आपको जो मशवरा देता है उस पर आप अमल ज़रूर कीजिए, डेंटिस्ट को दिखाइए, उनके मशवरे से आप इलाज कीजिए। होम्योपैथिक की मेडिसिन को अगर हम डिस्कस करें तो होम्योपैथिक में प्लांटागो मेजर क्यू में
इसके आप थोड़े से आप इसको रुई पे लगाएं और जहां पर दांत में दर्द हो रहा है उसमें रखें, तो इसमें दांत के दर्द में फौरी तौर पे आराम आ जाता है। इसके अलावा आप उसे पी भी सकते हैं। थोड़े से पानी में इसके आप 10 कतरे डालें और उसे पी लीजिए दिन में 2-3 मरतबा। प्लांटागो मेजर क्यू में दांत दर्द के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरी एक दवा जिसमें ज्यादातर दांत सियाह हो जाते हैं और उसके अंदर जो है मसूड़ों में भी अक्सर तकलीफ हो जाती है, ये दवा उसमें बहुत ज्यादा कारगर है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। उस दवा का नाम है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम आपने 6 में या 30 की पावर में लेनी है और ये खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिन में तकरीबन 3-4 मरतबा आप इस्तेमाल कीजिए। क्रियोजोटम दांत के दर्द में बेहतरीन आपको आराम देती है। एक ऐसी मेडिसिन का जिक्र करना चाहता हूं कि जिसमें जब आपको दांत में तकलीफ होती है तो बाज लोग अक्सर ठंडा पानी लेकर के उसमें दांत की जगह पर ठंडा पानी रखते हैं और ठंडा पानी रखने से या ठंडक मैसर करने से दांत में आराम आता है। तो ये काफिया क्रूडा की अलामत होती है। काफिया 30 में आप लीजिए इस अलामत में कि अगर दांत को ठंडे से आराम आता है, यानी दांत के दर्द को ठंडे से तकलीफ में बेहतरी महसूस होती है, तो काफिया क्रूडा उसमें अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में वर्म है, मसूड़े आप जब ब्रश करते हैं और उसमें से ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग होने का वजह यह है कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, वर्म है, जख्म है। उस वजह से जब आप ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। इसमें मर्क साल बेहतरीन काम करती है। आपके इसके पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं वो ये होता है कि मर्क साल के जो पेशेंट होते हैं उनके मुंह का जायका जो है वो नमकीन होता है, यानी नमक का सा जायका महसूस होता है। मुंह में राल की कसरत बहुत ज्यादा होती है, थूक बहुत ज्यादा आता है और मसूड़े अक्सर जो है उसमें से वरम पड़ जाता है और थूकने में खून आता है, मसूड़ों से खून आता है। तो इसमें मर्क साल के बेहतरीन रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप फ़ायदा लेंगे। आपकी जो भी मसले मसाइल हो तो आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, बल्कि आप प्रॉपर, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो किसी होम्योपैथ से मशवरा करें, और अगर आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वक्ती तौर पे इन दवाइयों से फ़ायदा लेने के बाद आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, अपने दांत उनको दिखाएं और उनसे ये न कहें कि अगर वो आपसे कहते हैं कि जी आप इस दांत को रिमूव कर दें, इसका रिमूव करना ही बेहतर है, तो फिर आप उसको बचाने की जिद न करें। और अगर वो आपसे ये कहता है कि नहीं जी साहब दांत को ना निकलवाएं, इसको बचाएं, इसके क्राउनिंग करवाएं, तो उसके मशवरे पे आप ज़रूर अमल कीजिए। इंशाल्लाह आप फ़ायदे में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।